नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं आरटीई 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु दिशा निर्देश सहित टाइम फ्रेम जारी कर दी गई है, जिसके तहत आप निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन के लिए क्या पात्रताएं होगी, आवेदन किस प्रकार से अप्लाई होगा, साथ ही लॉटरी कब निकलेगी और इसके लिए कौन कौन सी पात्रता होना जरूरी है, तो सभी इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आरटीई यानी एडमिशन, जो कि निःशुल्क एडमिशन होता है गैर सरकारी विद्यालयों में, जो कि जहाँ पे जितने प्रवेशित छात्र होते हैं, जैसे कि अनुमानित छात्र 40 है, तो 40 का 25% विद्यार्थी वो निःशुल्क प्रवेश होता है, यानी 40 में से 10 विद्यार्थी को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। जो इस आवेदन करेंगे उन्हीं में से निःशुल्क प्रवेश मिलेगा और उन्हीं निःशुल्क प्रवेश करने वाले 10 विद्यार्थियों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश होता है, जो कि कक्षा प्रथम के अंदर ये प्रवेश दिया जाता है। तो ये प्रवेश किस प्रकार होता है, इसके लिए संपूर्ण प्रोसेस क्या रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश प्रक्रिया की। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे बालकों को इसमें प्रवेश दिया जाता है जो कि दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होते हैं, जिसमें वो पीपी 3+ या कक्षा 1 में प्रवेश मिलता है। तो ये समस्त नवप्रवेशित जो भी बालक होते हैं, बालक या बालिका जो भी, उनको कक्षा फर्स्ट में इसके अंतर्गत 25% के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए टाइम फ्रेम भी जारी कर दी है। टाइम फ्रेम के अंतर्गत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 24 मार्च तक संबंधित विद्यालय अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। 25 मार्च से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे ऑनलाइन। जो अभिभावक 25 मार्च से 7 अप्रैल के मध्य, यानी अंतिम तिथि 7 अप्रैल रहेगी, 7 अप्रैल तक आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर के आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 9 अप्रैल 2025 को इसकी बालकों की वरीयता क्रम निर्धारण होगा लॉटरी के माध्यम से, और राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा यह कार्य किया जाएगा। अब अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी होगी, जिसमें 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 के मध्य अभिभावक द्वारा लॉटरी के माध्यम से सिलेक्ट होने पर रिपोर्टिंग करनी होगी। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच से वो 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य होगी। फिर शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई हो जाएंगी 22 अप्रैल तक। अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना है तो वो भी 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य होगा। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की पुनः जांच 9 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य होगी। रिजेक्शन रिक्वेस्ट है कोई तो वो 11 अप्रैल से 5 मई के मध्य सीबीओ लेवल से होगी। संशोधित दस्तावेज विद्यालय द्वारा जांच नहीं किए जाने पर ऑटो वेरीफाई समय तक होगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना प्रथम चरण में आवंटन होने के बाद 9 मई से 15 जुलाई के मध्य राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना 16 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य, और पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना 6 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य होगा, जिसमें अंतिम चरण के तहत इनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब सिलेक्ट होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसके लिए पात्रता क्या होना जरूरी है, तो पात्रता की बात करते हैं। इसमें प्रवेश के लिए सबसे पहली बात है, बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का होना जरूरी है, यानी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला हो, यानी उसी गांव या वार्ड का हो या उसी ग्राम पंचायत का हो। ग्राम पंचायत के बाहर का विद्यार्थी इसमें प्रवेश नहीं ले सकता है। तो उस ग्राम पंचायत या उस गांव में जहाँ पे जो गैर सरकारी विद्यालय है, उस गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के एरिया का हो या उसी गांव या उसी पंचायत का होना जरूरी है। दूसरी बात, 25-26 में जो आरटी में प्रवेश होगा वो 33 जिलों के आधार पर होगा, नए जिलों के अनुसार नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि बालक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से होना जरूरी है। अब असुविधाग्रस्त या दुर्बल बालक कौन से होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बालक आएंगे, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से या 2.5 लाख से कम हो, 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हो, ऐसे ही अभिभावक के बच्चे आएंगे। दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। तीसरा, अनुसूचित जनजाति के बच्चे और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के बालक। फिर आएंगे अनाथ बालक जिनके माता पिता ना हो, एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बालक है तो वो, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक, जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो कि इस तहत कानून के एक्ट 2016 के तहत सम्मिलित की गई उसके अनुसार, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए उससे अधिक नहीं हो, यानी ओबीसी वर्ग में ऐसे बालक आएंगे जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख हो, वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, यानी इससे अधिक होने पर वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची में सम्मिलित हो, यानी
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बीपीएल सूची के अंदर यदि उन अभिभावक का नाम है या बालक बालिका का नाम है तो वो भी इसमें प्रवेश ले पाएगा। तो ये मुख्यतः शर्तें होगी, जिसमें 2.5 लाख इनकम होना जरूरी है, इससे ज्यादा होना जरूरी नहीं है, और संबंधित एरिया का होना जरूरी है। यदि संबंधित एरिया से बाहर है तो वो एंट्री नहीं ले पाएगा। और प्रवेश के लिए कक्षाएं इसमें PP3 यानी जिसमें नर्सरी क्लास की बात करते हैं, जिसमें 3 वर्ष या कम से कम 3 वर्ष का होना बालक का जरूरी है और अधिक से अधिक 4 वर्ष। इसी तरह प्रथम क्लास में प्रवेश लेना है तो 6 वर्ष आयु होना जरूरी है और 7 वर्ष से कम होना जरूरी है। यानी ये आयु है वो 31 जुलाई 2025 को पूर्ण होना जरूरी है। 31 जुलाई को वो 6 वर्ष का पूर्ण हो रहा है तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी बात है, निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन इसी तरह से सूचनाएं मांगी जाएगी जो कि ऑफलाइन प्रपत्र दिया गया, इसको भर करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जिसमें प्रवेश हेतु कक्षा है, प्रवेशार्थी का यह नाम आएगा, लिंग, आधार नंबर, जन्म तिथि, प्रवेशार्थी का धर्म, जाति, प्रवेशार्थी की संबंधी सूचना, माता पिता का नाम, आधार नंबर, दोनों के शिक्षक का नाम, आधार नंबर। तो इस तरह से ये सारी सूचनाएं जो कि आप इसमें इसकी प्रिंट लेकर के भर सकते हैं। इसको ऑफलाइन भरने के बाद आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप PSP पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं या फिर राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस होगी। ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से शुरू होंगे। जैसे होंगे हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे किस किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही शपथ पत्र, माता पिता, संरक्षक द्वारा घोषणा, ये भी साथ में आपको ऐड करना होगा। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिसमें दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आवश्यक दस्तावेज होंगे, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक का होने का आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बालक या अभिभावक द्वारा निवास संबंधी प्रमाण पत्र यानी मूल निवास की जरूरत पड़ेगी। आयु संबंधी दस्तावेज यानी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु जिसमें अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यानी SC का, अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रमाण पत्र चाहिए। बालक के अनाथ है तो अनाथ का घोषणा पत्र चाहिए। HIV से प्रभावित है तो उसका डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट चाहिए। युद्ध या विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विशेष आवश्यकता वाले यानी CWSN बालक है तो उसका भी जारी प्रमाण पत्र चाहिएगा। पिछड़ा वर्ग में यदि है छात्रा तो उसके अभिभावक का 2.5 लाख रुपए तक का होने का आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। BPL कार्ड है तो BPL कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र और आयु संबंधी दस्तावेज, ये संपूर्ण दस्तावेज चाहिए। जिसमें असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालक है तो ये सारे दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे जो कि रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध करवाने होंगे, ये अपलोड भी किए जाएंगे। अब आय प्रमाण पत्र का इस तरह से घोषणा पत्र रहेगा जिसमें आपको प्रार्थी का अभिभावक का फोटो लगेगा, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास का पता रहेगा। इस तरह से आय प्रमाण पत्र होगा जिसमें परिवार के सदस्यों का नाम आएगा, उनकी वार्षिक आय आएगी। ये आपको भर करके आपको शपथ पत्र वेरीफाई करवाना होगा। तो इस तरह से इस शपथ पत्र जो कि दिया गया है ये आय प्रमाण पत्र का प्रारूप रहेगा, जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों के 2 साक्ष्य भी होंगे गवाह के रूप में, जिसमें आप किसी भी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, कोई जिला प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल का हेडमास्टर, संबंधित PSC, CSC चिकित्सक, BDO या सहायक अभियंता, इनमें से किसी के द्वारा ये आप गवाह के रूप में वेरीफाई करवा सकते हैं। दोनों शपथ आपको वेरीफाई करवानी होगी। इस तरह से आपका एक घोषणा पत्र रहेगा। तो इस प्रकार ये समस्त डॉक्यूमेंट तैयार करके आप निःशुल्क RTE के तहत अपने विद्यार्थियों का प्रवेश गैर सरकारी विद्यालय में दिलवा सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी चल की तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।